आइन इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कारपोरेटर साबिर चाऊश एमआईएम के टिकट पर मैदान में उतर गए हैं। एमआईएम ने बिलाखिर नांदेड़ जुनूब असेंबली हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा कर ही दिया। कांग्रेस के कारपोरेटर साबिर चाऊश ने एमआईएम दाखिल कर दिया। साबिर चाऊश कांग्रेस के सीनियर लीडर है। सन 2012 के बल्दियाती इंतखाबात में मुसलमानों में एमआईएम का माहौल होने के बावजूद कांग्रेस के टिकट पर साबिर चाऊश ने बड़ी लीड से कामयाबी हासिल की थी। साबिर चाऊश मुसलसल 3 मियाद से कारपोरेटर मुंतखब होते आए हैं, लेकिन अब अचानक कांग्रेस छोड़कर इन्होंने एमआईएम में शमूलियत इख्तियार कर ली है। शमूलियत के साथ ही इन्हें नांदेड़ जुनूब असेंबली हल्के से एमआईएम का टिकट दे दिया गया। अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंचे साबिर चाऊश के हमरा एमआईएम के मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला, जिला सदर अमजद बेग और साबिक रियासती सदर सैयद मोइन भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने मुझे विधानसभा लड़ने के काबिल बनाया है। मैं इसलिए आज फॉर्म भरा है एमआईएम की तरफ से, और अल्लाह के फजल से सभी भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे को हर बारी में ताउन करते हुए। अल्लाह का फजल से अभी सभी मेरे के लिए है कि नहीं दुआ के लिए दरख्वास्त है पहली बात तो, और अल्लाह ताला ने है कि नहीं ये जीत जो है का मेहनत की जीत है। और मैं जो कोशिश कर रहा था आज ये कि नहीं मुझे एमआईएम की तरफ से बी फार्म लगा के असदुद्दीन साहब ने और अकबरुद्दीन साहब ने और सैयद मोइन साहब और हमारे फिरोज लाला और हमारे जाबिर साहब, ये लोगों ने बुलाकर बताया है साबिर भाई आप हमारी पार्टी से लगो। मोइन भाई ने बोला भाई मेरा टिकट मैं छोड़ के आपको लड़ाना चाहता हूं, उन्होंने भी कुर्बानी दी है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी मेरा ये कहना है कि अभी तक मैं जो था मैं वो आप लोगों को समझ में आगा कल की सिग्नेचर देख के, तो वो सिग्नेचर के बाद से मेरा दिल गवारा नहीं करा, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने का पूरा इरादा कर दिया। हाँ दे दिया मैंने राजीनामा। इन्वर्ट में लिए नहीं थे उन्होंने, तो बाय पोस्ट से भिजाया मैंने। फिर बाद में 1 घंटे के बाद कमिश्नर साहब मेरे को बुलाए थे कि भाई आके आप दे दो, पर ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया रुकिया ली थी, इसलिए पार्टी के लोगों ने बोले पहले फॉर्म भरो बाद में राजीनामा जाके दे। देखो वो पार्टी का तरफ से एक ही नहीं, अगर से पार्टी का कोई लीडर बोला कि भैया सबने साइन मारे आप भी साइन मार के दे दो, तो मेरा साइन से पहले की बात नहीं, जब साइन मारने को बुलाए तो वो टाइम पे बताया उन्होंने कि भैया सबकी साइन ले लिए हमने, आपकी भी साइन कर देना। तो हम बोले ठीक है, जब हम वो पार्टी में हैं तो पार्टी के जो रूल्स रहते लोगों की बात सुनना ज़रूरी रहता। अब हम जब उनके साथ में थे तो ईमानदारी से थे, अब हम इधर आए एमआईएम में तो इंशाल्लाह हमारी अब इधर की ईमानदारी देखिए आप सब लोगों ने। हाँ ना, ये जो फैसला लेने में हमको दुख रहा कि भाई हम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, हमने बोले थे कि कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले एक मुस्लिम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो, तो नहीं करते हुए बाद में ही कि दूसरे कैंडिडेट डिक्लेयर हुए बाद में हमारे को बोले कि भाई ठीक है अभी करने आले आखिरी तक के नहीं करके कल हमारे से लिखा के लिए, तो हमारी वो नाराज़गी रही। लोगों का जो रुझान है आज मजलिस की तरफ बहुत ज़्यादा है, इसलिए है कि पिछले कई सालों से पार्लियामेंट के अंदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल के मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की आवाज़ है, और वो गरीब तबक़ात जो वंचित तबक़ात है उनके लिए आवाज़ उठाते। तो इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि इस बार जिस तरह से रियासत महाराष्ट्र में मजलिस की मकबूलियत शहर नांदेड़ से बढ़ी थी सैयद मोइन साहब के नेतृत्व में, तो इंशाअल्लाह इस बार यही नांदेड़ शहर से 2 के 2 एमएलए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाब हो गए। बरस से कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया, सिर्फ चॉकलेट देते आई। लोकसभा के इलेक्शन में इतना बड़ा वहाँ पे बवंडर खड़ा हुआ था पाकिस्तान फंक्शन हॉल के अंदर, उलमा इकराम की मौजूदगी ने सबने कहा था कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हमको सिर्फ वोटों के हस्तक इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हमको खोल दिया जाता है। ये वक्त भी ऐसी कहा, एमएलसी का वादा कहा, एमएलए का वादा किया, हर तरीके के वादे अशोक चौहान की फैमिली और ख़ुद अशोक चौहान की जानिब से किए गए, लेकिन कितने वादे पूरे हुए।